नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक जीएस की वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी। साथ ही हम पॉलिटी को आज से शुरू कर रहे हैं पार्ट वाइज पार्ट, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें हम हर एक भाग के 30 से 50 क्वेश्चन शामिल करेंगे, जिसमें आपको सभी परीक्षाओं में हेल्प होगी, जिससे पढ़कर आपको। तो साथ ही इस वीडियो में हमने संविधान के बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन का संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का अधिकांश भाग लिया गया है भारत के संविधान का। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार हैं 6। साथियों, जब भारत का संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान की प्रस्तावना यानी हमारी प्रियम्बल में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी गणराज्य, लोकतांत्रिक, समाजवादी, ये सभी शब्द उल्लेख हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों जे, इसके तहत वोटिंग की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बालकों को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। साथ ही लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है 13 का ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले दोस्तों कहाँ था? कोलकाता में। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल है 360 में। अनुच्छेद 370 जे जम्मू एंड कश्मीर से कुछ प्रावधानों को इसके तहत हटा दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1976, 42वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है। पंचायत राज किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाएं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भाग 1 भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों सूची। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान करता है। भाग 20। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लचीला, कठोर, अर्ध कठोर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों भारत का संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही लचीला है, इसे अर्ध कठोर कहा जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बल्कि भारत का संविधान ना तो लचीला ना ही कठोर बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया आर्टिकल 5 से 11 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। इसको कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों हम इस नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाई पार्ट करेंगे। पार्ट 1 उठाएंगे उसके MCQ करेंगे, पार्ट 2 उठाएंगे उसके MCQ करेंगे। साथियों आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस सीरीज करने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।